सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री संतदास जी महाराज की जय। श्री प्रेमदास जी महाराज की जय। दाता दरियाव जी महाराज की जय। श्री किशनदास जी महाराज की जय। श्री हरिदास जी महाराज की जय। श्री सांवलदास जी महाराज की जय। श्री विरमदास जी महाराज की जय। सदगुरु सुखराम जी महाराज की जय। श्री गिरधरदास जी महाराज की जय। श्री राघवदास जी महाराज की जय। श्री सुख सारण जी महाराज की जय। श्री कल्याणदास जी महाराज की जय। श्री गुलाबदास जी महाराज की जय। श्री निर्भय राम जी महाराज की जय हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज की जय हो। सदगुरु बाबा माधवदास जी महाराज की जय हो। सदगुरु आनंद राम जी महाराज की जय हो। सेठ श्री राधा किशन जी महाराज की जय हो। श्री निकाराम जी महाराज की जय हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज की जय हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज की जय। संत ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज की। गुरुदेव आप के धीन धीन हो। महाराज आप के धीन धीन हो। गुरुदेव आप के दिन दिन हो। महाराज आप के दिन दिन हो। आज मैं अपने जन्म स्थान पे 5 दिन के सत्संग के लिए आया हूँ। मेरे परिवार में मेरे छोटे भाई के लड़की की शादी है और इस शादी के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय सत्संग का आयोजन है। सुबह के समय में सत्संग हुआ करेगा और बाकी दिन में शादी के कार्यक्रम चलते रहेंगे। अपने गांव में भी राम जी की ऐसी कृपा है कि इस दास से काफ़ी लोगों ने ज्ञान को सीखा है, लिया है। और जब मैं इस गांव में आता हूं तो लोग बैठ के मेरे साथ भजन करते हैं और भजन दिखाते हैं। हमसे बार बार ये कहते हैं मेरा रचना देखो, मेरी सुरती नृत्य देखो, आप मेरा भजन कैसा हो रहा है। क्योंकि आप बहुत दिनों पे आते हो तो संगत का लाभ केवल YouTube से ही मिलता है। इसलिए लोगों का भजन में प्रेम काफ़ी है और बड़ा अच्छा लगता है। मैं समय नहीं दे पाता हूँ, ये मेरा सोचना है, थोड़ा अफसोस भी है इस बात का। लेकिन जितने जीव चेते हैं सब में समर्पण है, प्रेम है। महाराज कहते हैं कि बिना गुरु के मेहर के हम इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। भवसागर मतलब इच्छा, और इच्छा का मतलब असंतोष। बिन संतोष न काम न साही, काम अक्षत सुख सपने नाही। जिसके अंदर हर समय ये हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमें ये मिल जाए, हमें ऐसा हो जाए, ऐसे व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं मिलती। शांति है संतोष में, और संतोष है ज्ञान आने के बाद। और ज्ञान बिना सद्गुरु की मेहर के नहीं हो सकता। सद्गुरु की मेहर कब होती है? जब हम पूर्ण समर्पित होकर सद्गुरु के लिए, हम जब समर्पित होकर अपने भाव को, अपने तन मन धन को लेके जब हम शरणागति लेते हैं, तब जाके हमारे अंदर वो चीज़ अपने आप उतरने लगती है। देना नहीं पड़ता। ये कोई वस्तु नहीं है जो किसी को कोई दे देगा। ऐसी कोई सोई हुई चीज़ नहीं है कि उसको कोई जगा देगा। दरअसल ये एक पवित्र प्रेम है जो हमारे गुरुजी को उनके गुरुजी ने दिया था। वो समर्पण करने की कला, वो प्रेम की कला जो सब में नहीं आती है।
माता पार्वती शंकर जी से कहती हैं कि करोड़ों 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 जीवों में एकाध को भक्ति करने का मन होता है और करोड़ों करोड़ों भक्तों में एकाध को सद्गुरु मिलते हैं। करोड़ों 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 सद्गुरु प्राप्त शिष्य के अंदर किसी में पूर्ण समर्पण की भावना होती है, जहाँ बिल्कुल भी कपट नहीं होता, सुई के नोक के बराबर भी। ऐसा क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों? वो करोड़ों 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 में एकाध ऐसे समर्पित भक्त होते हैं और उन समर्पित भक्तों के अंदर ही ये निज नाम की जागृत होती है। अगर आपके अंदर निज नाम जागृत है या सद्गुरु की मेहर है तो आप समझिए कि आप कितने अरबों में आप गिने जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म लोग हैं। ये नहीं है जो आजकल कपट से कहते हैं कि हमारा तो पार हो गया, उनके गुरु का अता पता ही नहीं है, वो पार हो गए। जबकि महाराज जी कहते हैं बिना सद्गुरु के मेहर के ये होगा नहीं, सद्गुरु की शरणागति लिए बगैर कुछ होगा नहीं। तो महाराज कहते हैं समर्थ मैं तेरा शरणा लिया। हे गुरु महाराज, मैंने आपकी शरणागति ले ली है, अब आप तारो या मारो। ये कहते हैं कि धन तजनी के राख तन, तन तज रखिए लाज, लाज प्राण तज दीजिए एक राम के काज। ज्ञान सुनिया है गुराजी का मुख सुन, तब मेरा मन बिया। मैंने सदगुरु के महाराज के मुख से ये सुना कि जब तक सदगुरु की मेहर नहीं होगी तब तक हम उस परम पद को नहीं पा सकते। और मेहर कब होगी? जब हमारे अंदर गुरु की अखंड भक्ति होगी, अखंड प्रेम होगा। जब तक गुरु के प्रति हमारा समर्पण नहीं है, अगर गुरु के प्रति लेस बराबर केस बराबर आतरो जे सिख राखे कोई, तो भी कृपा ना बने ऐसी कुदरत होए, जो ये जरा सा भी सोच लेता है कि ऐसा गुरु जी ने क्यों किया, बस वहीं पे गाड़ी खत्म। क्योंकि गुरु जो करता है वो मेरे हित के लिए करता है। गुरु का प्रेम, गुरु का विश्वास, जैसे बाप अपने बच्चे के लिए समर्पित भाव से सेवा करता है, बाप सेवा करता है बच्चे की, बच्चा कभी बाप की सेवा नहीं करता। वो कपट लिए आधीन ताए घर जावे नाई। महाराज कहते हैं कपट लिया आधीन। एक बार तो कपट लेके आधीनता स्वीकार भी कर ली, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद उसको लगा कि नहीं, ये तो हो गया गलत, अब हमको ऐसा नहीं करना, वो भी हट जाता है। सिमरथ मैं तेरा शरणा लिया, ज्ञान सुनिया है गुराजी रे मुख सुन, तब मेरा मन बिया। जब मैंने गुरु के वचनों को सुना तब मुझे भरोसा हुआ कि मुझे मेरे सद्गुरु मिल गए। मेरे मन में भी एक बार मेरे गुरु महाराज के प्रति एक कपट भाव आया था। लोग कहते थे हमारे गुरुजी भीष्म हैं, इन्होंने अपने पेशाब का रास्ता काट के फेंक दिया है, लेकिन मेरे अंदर विश्वास नहीं था और इसी कपट के कारण मेरा भजन नहीं बढ़ रहा था। मैंने एक दिन गुरुजी से कहा, अन्य गुरुजी मेरा भजन बढ़ता क्यों नहीं है? आप जैसे सामर्थ्यवान गुरु का शरणागति है, आपके गुरुजी भी भीष्म थे, जय श्री राम जी आपके गुरु, पीलवा के महंत, और ऐसे पराक्रमी संतों के शरण में आने के बाद भी मैं उस दिव्य ज्ञान से वंचित रह जाऊंगा क्या? ऐसा कह के मुझे विरह आई, रोने लगा। महाराज जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, हमको सांत्वना दिया और कहा भजन करो, भजन करो, भजन से लगो। मैं भजन खूब करता था। मेरा जॉब भी ऐसा था, मेरी नौकरी भी ऐसी थी, मुझे कोई काम नहीं रहता था। मैं अपने ऑफिस में बैठे बैठे 2-4 कागज़ों पे दस्तखत करता था, साइन करता था। बाकी दिन भर हमारे नीचे जो इंजीनियर्स थे हमको बहुत सपोर्ट करते थे।
मुझे कोई काम नहीं रहता था, मैं ऑफिस में ही बैठ के भजन करता था। ऑफिस में ही बैठ के मैं दरियाव जी महाराज जी के वचनों को पढ़ता, गीता के वचनों को पढ़ता। लेकिन मेरे अंदर वो सत्संग शायद आ नहीं रहा था, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। कभी कभी तो मैं नौकरी से भाग आता था, कमरे पे आके अपने बंगले पे बैठ के रोता था कि मेरा भजन कब होगा। मुझे ये नहीं पता, मुझे ये बात का पता नहीं था कि मेरे अंदर जो ये कपट है कि मेरे गुरु महाराज भीष्म नहीं है, इस एक कपट के कारण मेरा भजन नहीं बढ़ रहा था। मैं गुरु जी से बहुत प्रेम करता था, उनको नहलाता था, उनकी सेवा करता था, खूब मालिश करता था, क्योंकि मैंने सुना था कि सेवा से गुरु प्रसन्न होते हैं, और गुरु प्रसन्न जब होते हैं तो गुरु की सत्ता अपने अंदर आ जाती है। इसलिए मैं सेवा में ही लगा रहता था। लेकिन कपट लिया आधीनता घर जावे नहीं, कपट तो था ही मन में। और मैं कैसे देख सकता हूँ? लेकिन सदगुरु क्या है? सदगुरु शिष्य के कपट को निकाल के बाहर फेंकता है। एक दिन मैं गुरु जी का चरण दबा रहा था, गुरु जी अचानक उठ के बैठ गए और उन्होंने कहा, देख, अगर मैं भीष्म हूँ या नहीं हूँ, इस बात का मुझे संसार में दिखावा करने या ढिढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शिष्य के अंदर अगर कपट भाव आवे तो उसका भजन नहीं बढ़ता। मैंने जैसे सुना मेरी रूह कांप गई। हे भगवान, महाराज जी को मेरे मन की बात था लग गया, पता चल गया। अब तो मुझे नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। मैं बैठा था चुपचाप, गुमसुम, आंखों में भकर भकर आंसू आ रहे थे। महाराज जी ने अपना वो गुप्त कटा हुआ अंग दिखाया हमको खोल के। मैंने उंगली से स्पर्श करके देखा और फिर मुझे इतनी विरह आई, इतनी विरह आई, मैं शांत हो गया। और बस उस दिन के बाद से ऐसी मेहर हुई महाराज की, ऐसी मेहर हुई महाराज की कि मेरे सारे पाप एक बांध टूटने के बाद जो अथाह जल गांव को भगा ले जाता है, डुबो देता है, वैसा ही मेरा सब पाप धुल गया। और उस दिन के बाद से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने गुरु महाराज के एक ही वचन पे नौकरी छोड़ दी। मैंने कहा, महाराज जी, मेरा नौकरी में मन नहीं लगता, क्या करूं? छोड़ दूं? नौकरी तो बड़ी है, तनख्वाह भी बहुत है, सुख सुविधा भी बहुत है। महाराज कहें, जब मन में ऐसा आ रहा है कि छोड़ दो तो छोड़ दो, तुम्हें कमी कुछ नहीं पड़ेगी। और राम जी की ऐसी कृपा है, 2007 में मैंने नौकरी छोड़ी, 17 साल पहले। और आज मेरे पास इतना आप लोगों का प्रेम है कि मेरे पास टाइम नहीं मिलता, मैं सबको खुश नहीं कर पाता। मुझसे नाराज़ भी लोग बहुत होते हैं क्योंकि मैं समय दे के भी नहीं पहुंच पाता हूं। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन शरणागति अगर लिया है ना तो मन से लेना है। जब मन में ये आ जाए कि हमारे गुरुजी ऐसा क्यों, ऐसे क्यों, अगर महाराज जी झूठ भी बोल रहे हैं तो मुझे उसमें किसी की भलाई नज़र आती है। गुरु कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमारी भलाई है। बस जब ये विचार हमारे अंदर आता है तो हमारा कल्याण होता है। हम सोचते हैं कि हम गुरु को नरक में ना ढकेल दें, हम गुरु को कहीं गलत जगह ना भेज दें। हम कौन होते हैं अपने गुरु को भेजने वाले? गुरु हमारे सामर्थ्यवान है, बस हमें तो उनकी शरणागति लेनी है। जब हमने ये ज्ञान सुना तब मेरा मन ये विचार किया कि अब मुझे गुरु की शरणागति नहीं छोड़नी है। क्यों? कि कृपा कर हरि मेरे आओ, सुन हो आद गुसाई, खबर करो हर मोयपति की, दर्शन दो उर्माही। दर्शन दो उर्माही। घट में दर्शन क्या देंगे महाराज? क्या मुझे कोई मूर्त देखना है? अगर मूर्त देखेंगे तो वो माया है। दर्शन दो उर्माही। मेरे कपट जो अंदर भरा पड़ा है ना, इसको निकाल के वहाँ आनंद भर दो।
यही है दर्शन दो उर्माए, मेरे उर्मा हृदय, मेरे हृदय में कपट है, दाह है, ईर्ष्या, कपट, भाव, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है। अब जब आप वहाँ आके विराज जाएंगे तो सब भाग जाएंगे। सिंह सोगज, शेर की आवाज़ से हाथी भाग जाता है, ऐसे ही जब आपका सत्य ज्ञान हमारे हृदय में आके समा जाएगा तो हमारे जितने विकार हैं ये सब अपने आप भाग जाएंगे। भाई कहते हैं राम जी राम राम राम, घणी अरज हरि कहाँ लग कर सूं, नेक बहुत कर मानू। मीराबाई कहती है कि मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, अर्ज थोड़ी हो रामा गरज घणी है, बेग पधारो राम कठिन बनी है, कठिन बनी है रामा विपत घणी है, बेग पधारो राम कठिन बनी है। हे गुरु महाराज, अपने उस प्रेम का उजाला मेरे हृदय में कर दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धन, ना परिवार, ना हाथी, ना घोड़ा, ना खजाना, मुझे बस आपका प्रेम चाहिए। वो प्रेम मेरे हृदय में भर दो महाराज। हे सद्गुरु, हे सद्गुरु महाराज, दुखिया देख जे जमति कीजू, दुखिया देख जे जमति कीजू, जे जय करन रे बिरिया और घणी है। हे गुरु महाराज, और किसी काम में भले ही आप देर लगाना, लेकिन मेरे अंदर वो सत्य सब जगाने में देर मत करो प्रभु। अब मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ, बहुत भटक चुका हूँ, सिमरत मैं तेरा शरण आ लिया। पतित उदाहरण नाम तिहारो, संता के मुख से रामा ऐसी सुनी है। मैंने संतों के मुख से सुना है कि शरणागत लेत उबारी, ये आदुरीत तुम्हारी। आप शरणागति जो आता है उसका उबार करते हैं। मैं पतित हूँ, तभी तो मेरे अंदर आपका प्रकाट्य नहीं हो रहा है, लेकिन आप इस पे ध्यान मत दो महाराज, क्योंकि आप पतित उदाहरण नाम तिहारो, संता के मुख से रामा ऐसी सुनी है, बेग पधारो राम कठिन बनी है, बेग पधारो राम कठिन बनी है। दिन नहीं चैन रात नहीं नींदिया, दुश्मी के मन में रामा ऐसी बनी है। दिन रात एक ही चिंता है कि मेरे अंदर निज नाम कब जागेगा, सत्स्वरूप कब जागेगा, सत्शब्द कब जागेगा। ना दिन में चैन है, ना रात में चैन है, दिन रात रोती रहती हूँ प्रभु, कब मेरे अंदर निज नाम जगाओगे। अब शिष्य विरह तो कर रहा है गुरु जी से, लेकिन कपट लिया अधीन। कपट तो अपने अंदर है, गुरु जी का क्या दोष है। गुरु जी तो अपना बना लेना चाहते हैं, अपना बनाना नहीं होता तो हमको अपना मानते क्यों, हमको स्वीकार करते क्यों। अब उनके पास जाने में मुझे झिझक आ रही है, मेरे अंदर लाज, शर्म, संकोच, पाप, पुण्य, ये दुनिया भर की बातें जो भरी पड़ी हैं, ये हमें गुरु जी के नज़दीक जाने ही नहीं देती। और जब ये हम जाएंगे नहीं तो जब तक तार जुड़ा नहीं है तब तक बत्ती जलेगी कैसे।
इसलिए महाराज कहते हैं कि घणी अरज हरि कहाँ लग कर सुन, नेक बहुत कर जानो। मेरे राम नेक बहुत कर मानो, चित कर आव छेक जम लेखो, मुकुचा कर जानो। सिमरथ मैं तेरा शरणा लिया। मैं अपने चित्त मन बुद्धि अहंकार के साथ आपके चरणों में हूँ। ना मेरा चित्त है, ना मेरा मन है, ना मेरी बुद्धि है, ना मेरा अहंकार है, सब कुछ आप ही हो। अब मैंने आपकी ऐसी शरणागति ले ली है, तो मुझे अब आप कृपा करके वो मार्ग बता दो, वो ज्ञान दे दो मेरे अंदर, वो सत्य जगा दो, जिससे मेरा मन इधर उधर भटके ही नहीं। जितने संत हैं सब बेचारे चिल्लाते रहते हैं कि अनुपासना छोड़ दो, उनके पास मत जाओ, उनकी कथा मत सुनो, ये मत करो, ये दुनिया भर की बातें होती हैं। अरे अगर निज नाम जाग गया ना तो वो सब कुछ अपने आप ही आ जाएगा। ना वो कहीं जाएगा, ना वो अनुपासना करेगा, ना किसी का सत्संग सुनेगा। जब गुरु सामर्थ्यवान है तो शिष्य क्यों जाएगा इधर उधर? हम लोग क्यों डरते हैं? शिष्य को स्वतंत्र छोड़ो, निर्णय ले कि हमें कहाँ जाना है, हमें किसको गुरु बनाना है। हमें एक बार नहीं 100 बार गुरु बदल दे, क्या फर्क पड़ता है? अगर अपने अंदर सामर्थ्य है, अपने अंदर कुव्वत है, अपने अंदर सील है, अपने अंदर संतोष है, तो शिष्यों की चिंता क्यों करते हैं? रहे रहे छोड़े छोड़े चला जाए, चला जाए। और जितने ज़्यादा लोग जुड़े रहेंगे ना, उतने ही ज़्यादा परेशानियां पैदा करेंगे। बल्कि जितने कच्चे आम हैं वो टूट के निकल जाएं तो ही ठीक है, पका तो 2-4 ही ठीक है। एक ट्रक लोहा लेके क्या करेंगे? एक आध हीरा ही बहुत है। पक्का समर्पित गुरुमुखी अगर शिष्य है तो आपका नाम रोशन करेगा। कहते हैं पूत कपूत तो धन क्या संचय, पूत सपूत तो धन क्या संचय। अगर कपूत पैदा किया है तो टेंशन क्यों कर रहे हो? सब खत्म करेगा। और सपूत पैदा किए हो तो टेंशन क्यों कर रहे हो? सब ज्यों का त्यों बना लेगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि जैसो बिरद तुम्हारो कहिए, नाम बेखान जय होई। मुझे तो तभी विश्वास होगा कि आपकी बिरद हमारे ऊपर है जब मेरे अंदर निज नाम जाग जाए। वो निज नाम जब तक नहीं जागेगा तब तक हम कैसे महसूस करें कि आपकी बिरद हमारे ऊपर है। मैं हिवरा में चातुर्मास कर रहा था। माया देवी चातुर्मास का आयोजन कराई थी, 2 महीने का चातुर्मास था। माया देवी की छोटी बेटी कल्पना जो अमेरिका में रहती है, बहुत दिन हो गए थे संतों के साथ रहते, लेकिन गुरु किसी को नहीं बनाया था। माया देवी ने कहा मेरे चातुर्मास में आओ और एक बार यहाँ की कथा सुनो, सत्संग सुनो। वो बोली हिवरा तो मैं आ जाऊँ, लेकिन महाराज अगर मेरे अंदर निज नाम जगाने का वादा करें तो। माया देवी ने हमसे कहा, हमने कहा भाई ऐसा वादा नहीं होता है, ये कोई निज नाम क्या चीज़ है, हम किसी को दे थोड़ी सकते हैं, वो तो ले सकता है। जो गुरु के अंदर है वो चीज़ शिष्य में जा सकती है, लेकिन अगर वो कपट छोड़ के शरणागति लेगी तो। और माया जी ने जब उनको ये बताया तो उन्होंने कहा मुझे प्रेम तो है, मैं समर्पित तो हूँ, लेकिन निज नाम अगर नहीं जगा तो मेरे 3 लाख रुपए तो बर्बाद हो जाएंगे, आने जाने का किराया। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं सोचते, पहले ही लाभ हानि नहीं सोचते। आप तो ये सोच के आओ कि मुझे भजन करना है, मुझे आनंद पद में जाना है, मुझे निष्कपट प्रेम करके गुरु का ज्ञान धारण करना है। और वो आई। सतगुरु सुखराम जी महाराज जी की हिवरा धाम में ऐसी मेहर हुई कि वो 7 दिन तक विरह के मारे सत्संग भी नहीं सुन पाती थी। ऐसे तड़प रही थी जैसे कि पानी में से मछली को निकाल दिया जाए। और वो हालत, वो गति देख के यहाँ तक कि उनकी माँ माया देवी
जिन्होंने हमसे ये कहा था कि इसके अंदर निज नाम जागना चाहिए, वही हमसे कह रहे हैं महाराज इसका शब्द वापस ले लीजिए, क्योंकि इस पागलों की जैसी स्थिति में अमेरिका जा नहीं सकती और अमेरिका जाके बिजनेस कैसे संभालेगी। ये उनके शब्द थे। हमने कहा ना मैं तो चढ़ा सकता हूँ और ना मैं उतार सकता हूँ। आप ये बात सत्य समझिए, मैं कोई धोखेबाज झूठा साधु नहीं हूँ जो ये कहूँ कि मैंने चढ़ाया था मैंने उतार दिया। ना मैं चढ़ाने वाला हूँ ना मैं उतारने वाला हूँ। सत्य तो ये है, इसके अंदर जो प्रेम जागा है वो प्रेम चढ़ा हुआ है और वो प्रेम ही इसको पार कर देगा। और प्रेम से जब संतुष्टि मिलेगी इसको, जब निज नाम जागृत हो जाएगा तो ये अपने आप ही शांत हो जाएगी। अभी उफान है, निज नाम जागने वाला है। जिस दिन जाग जाएगा ये शांत हो जाएगी। जैसे जब स्त्री को गर्भ रह जाता है तो शांत हो जाती है। जैसे सीप के अंदर पानी जाता है तो मोती चुपचाप लेके नीचे बैठ जाता है। और फिर वैसा ही हुआ, वो धीर गंभीर ध्यान से कथा सुनती, सत्संग सुनती, चातुर्मास में आनंद लिया और सुबह हमारे संग योगासन प्राणायाम भी करती थी। इतना गहरा प्रेम जुड़ा। अब आज उसकी स्थिति तो वही बता सकती है, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा फ़ोन पे कांटेक्ट भी नहीं हुआ है। लेकिन प्रेम और वो जो चीज़ जगी थी उसके अंदर, वो एक मिसाल थी। एक ऐसे ही यवतमाल की मीराबाई राठौर, जो एक झलक देखते ही उसके अंदर जब सत्ता आई तो पूरे कमरे में लोट पोट मचाने लगी। उनके पति देवराव राठौर मेरे पास बैठे थे। हमने पूछा कि आप इनके कौन लगते हैं? बोले पति हूँ। हमने कहा आज के पहले ऐसा कभी हुआ? उन्होंने कहा कभी नहीं हुआ। अब मुझे लगा कि इनको लगेगा कि ये बाबा क्या कर दिया हमारी पत्नी को। फिर मैंने उनको सारी बात बताई। 3 दिन तक उसको नशा चढ़ा रहा। ये है समर्पण। समर्पण का मतलब अपने अंदर से कपट निकाल दिया, बस ये मेरे हैं मैं इनका हूँ, बस यही। इतना आते ही उनकी सत्ता सारा अपने अंदर आती है। तो माई कहते हैं जैसो बिड़त तुम्हारो कहिए। गुरु की बिड़त यही है कि नाव की जागृति हो जाए। मेरा लक्ष्य कुलक्ष्य नहीं देखो, राम बिड़द देश जोई। गुरु की शरणागति जाके हमारा कोई, हमने भी जब गुरु की शरणागति ली थी तो हमने महाराज जी से कहा कि महाराज मेरे अंदर अवगुण बहुत हैं, मुझे कैसे आप तारोगे? महाराज बोले जो मैं कह रहा हूँ उसको करो, मुझसे प्रेम करो, और जब तुम्हारा प्रेम पक जाएगा तो बुराइयां अपने आप भाग जाएंगी। और वही हुआ। सन 1980 में हमने गुरु मंत्र लिया था, यानी आज के 44 साल पहले। और 4 साल के अंदर ही मेरे अंदर वो सत्ता जाग गई थी। 4 साल के अंदर ही मेरे सारे अवगुण नष्ट हो चुके थे। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, इस विश्वास से कह सकता हूँ कि आपके अंदर अगर निज नाम नहीं जाग रहा है तो ये आपका खोट है, आपके कर्म का दोष है कोई अवगुण दास में नहीं राम को दोष। टावर सदा कुटावर कहिए, बाप बेरंच नहीं जावे। बेटा अगर पिता की शरणागति है, पिता के पास में है, तो पिता उसके अवगुणों को नहीं देखते, पिता उसके अवगुण अंदर नहीं देखते। भाई कहते हैं कि केस पकड़ी के करे नख घाता, तब उन हेत उतारे माता। गुरु जननी मैं बालक तेरा, क्यों नहीं बगसो अवगुण मेरा। गुरु जननी मैं बालक तेरा, बालक मलिन जो अधिक सतावे।
माता हंस हंस कंठ लगावे, गुरु जननी मैं बालक तेरा, क्यों नहीं बगसो अवगुण मेरा, गुरु जननी मैं बालक तेरा। कहे कबीर जननी की बाता, बालक दुखित दुखित भई माता, गुरु जननी मैं बालक तेरा। टावर सदा को टावर कहिए, बाप बिरंच नहीं जावे, कहे सुख राम सुनो मेरा ठाकुर, ये तेरा बिरद कहावे, सिमरथ मैं तेरा शरणा लिया। जिस प्रकार से पत्नी अपने पति को तन मन धन समर्पित करके निश्चिंत होकर जीवन बिताती है, ऐसे शिष्य को अपने गुरु के संग अर्पण करके समर्पित होकर शरणागति लेके निश्चिंत हो जाओ। दुख भी आता है तो उसका प्रसाद समझो, सुख भी आता है उसका प्रसाद समझो, सफलता में भी उसका प्रसाद समझो, असफलता में भी उसका प्रसाद समझो। ऐसी स्थिति जिस चीज़ की हो जाती है उसका काल बाल बांका नहीं कर सकता। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।